इंडिया में हिंदुइज्म भी यही है, मुस्लिम भी यही के हैं। अब कुछ लोग बाहर से तिजारत करने आए, उनका इखलाक अच्छा लगा तो उनको हम लोगों ने फॉलो किया, जैसे इस्लाम धर्म करते हैं। तो हम 1300 ईस्वी पहले हम से फॉलो कर रहे हैं उनको, और वही हम उन्हीं के। जैसे स्कूल में अगर अलग अलग सिलेबस है, मान लीजिए कि एक फैमिली आ रहा है डॉक्टरों का, उनके बच्चे किसी एक बच्चे को मैथ पसंद आ गया, तो वो मैथ जब लाइक करने लगे तो वो जनरेशन में मैथ आ गया। अब उसके बाद दूसरा जनरेशन आएगा, उसमें से किसी एक को फिर से साइंस पसंद आ गया, फिर से वो लोग बायो पढ़ने लगे। तो ये तो नहीं कहेंगे कि मैथ वाले को कि तुम मेरे खानदान से रिलेटेड नहीं करते, तुम हमारे घर के नहीं, तुम निकल जाओ। तो पर्सनल टेस्ट की बात है। पर्सनल टेस्ट की बात है। वैसे भी हमें जिस पे बिलीव है हम उस पर यकीन करते हैं, हम उसी को मानेंगे। तो ये तो हमारा जो पहचान है, तो इस पर किसी को आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है। हम घर के लोग को अलग नहीं कर सकते, जिसको जो अपने पसंद है वो टेस्ट करेंगे। आज एक घर में भी हिंदुस्तान की बात लीजिए, एक घर में हर तरह के धर्म के लोग मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ बहू कोई और धर्म की है तो बेटा कोई और धर्म मानेगा, बाप कोई और, तो उनका अपना अपना टेस्ट है। जैसे क्लास में कोई सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो इसमें किसी को आप मानते हैं कि शादी ब्याह जो होता है वो हमेशा एक निजी जो प्राथमिकता है वो होनी चाहिए, अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए। हाँ, अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए। धर्म आड़े में नहीं आना चाहिए। धर्म आड़े में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको जिंदगी गुजारना उनकी लाइफ। बट कुछ समाजी तबके पे इस चीज़ को देखा जाए तो ये अमीरी गरीबी, मिडिल क्लास, सोशल, इस तरह की बातें कर करके बहुत सारी चीज़, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल बॉलीवुड, वहाँ हर तरह के धर्म एक साथ रहते हैं तो तरक्की कर रहे हैं। बट हम लोग मिडिल क्लास लोग या फिर जो लोग क्लास के लोग हैं वो लोग कुछ कर ले इस तरह के इंटरकास्ट मैरिज, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है और बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रहे हैं। इसको तरक्की के तौर पे भी देखा जा सकता है बॉलीवुड को। वहाँ जब हम ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं करते हैं, एकता के साथ रखते हैं, जिसको जो फॉलो करना है उसमें कोई इंटरप्ट नहीं करते, तो तरक्की कर रहे हैं। आज़ादी भी तो हमें इसी लेवल पे मिला था, जब हम एकता एक साथ हुए तो हम आज़ादी मिल गए। अगर हम यूनिटी में नहीं रहते, लड़ते ही रहते, तो आज भी अंग्रेज हम पे शासन करता है। हम लोग यूनिटी। प्रोफेसर बस ये सवाल सबके मन में आ जाता है कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं या जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, और बड़े आराम से रहते हैं, बिना किसी परेशानी के रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कौमी एकता जो है ये हमेशा से घूम फिर कर एक राजनीतिक मुद्दा ही बना हुआ रहता है? देखिए, सवाल यह है, कौमी हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि एक हसीन गुलदस्ता है। बिल्कुल। अब मुख्तलिफ तरह के फूल हैं, बिल्कुल, और ये फूल थे, हैं और रहेंगे। ये गुलदस्ता, खूबसूरत गुलदस्ता जो पहले से बना हुआ